को अब नहीं खिला सकती? माँ, एक माँ ही तो होती है जो भगवान से भी बढ़कर होती है। मेरे लिए तो तुम दोनों ही एक जैसे हो। तुम दोनों खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। बस मुझे 10 मिनट दो, मैं गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ और तब तक बहू का मूड भी ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ माँ। अब कैसा है मेरी बेटी का मूड? ठीक हूँ माँ। कुछ खाया बेटा? सुबह से भूखी होगी मेरी बेटी। क्या खाया बेटा? कुछ नहीं खाया माँ, और भूख भी लगी है। अरे क्या बोल रही है बेटा? तू भूखी है? हे भगवान, कैसे नालायक लोग हैं, मेरी बेटी को भूखा मार रहे हैं। एक काम कर बेटा, कुछ बाहर से मंगवा कर खा ले, जो तुझे अच्छा लगे ऑर्डर दे दे। ठीक है माँ, मंगवा लेती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, लेकिन बेटा पहले तू कुछ खा ले, वापस मैं तुझे फोन करती हूँ, ठीक है ना बेटा? हाँ माँ ठीक है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। माँ हमारे लिए खाना बना रही है, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। तब तक मैं भूखी मरती रहूं? अरे खाना बनता रहेगा, तब तक कुछ तो मंगवा कर खिला दो। सुमन, बस थोड़ी देर यार, माँ हमारे लिए खाना बना रही है ना। अगर बाहर से खाना मंगवा लिया तो माँ की मेहनत बेकार जाएगी। कैसे आदमी हो यार, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। खाना बन भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, वो खाना तुम लोग रात को भी तो खा सकते हो ना। पर माँ ये हर वक्त क्या लगा रखा है, माँ माँ माँ, माँ का लल्ला बना हुआ है। अरे माँ का ही बाबू बना रहना है तो फिर शादी ही क्यों की थी? सुमन, तुम अपनी हद पार कर रही हो, लिमिट में रहो, समझी? मैं हद पार कर रही हूँ? मैंने तुमसे खाना मंगवाने की नहीं बोला तो हद पार कर दी? मुझे भूखा मारोगे? सुमन, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, माँ हमारे लिए खाना बना रही है, बस इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं हो हल्ला कर रही हूँ? सुबह से थकी हारी आई हूँ, भूखी हूँ, खाना मंगवाने को बोला तो इसको हो हल्ला करना कहते हैं? और किस गर्मा गर्म खाने को बोल रहे हो तुम? माँ जी तो यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें सुनकर मजे ले रही हैं। बात करते हैं मैं हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना रही है। अरे नहीं खाना मुझे तुम्हारा खाना। संतोष, कभी कभी हम जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं वो होता नहीं है। जेके साहब बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके घर रिश्ता करेंगे तो हमारे घर एक अच्छी बहू आएगी, हमारा बेटा खुश रहेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उन जैसे नेक, सज्जन और गुणी इंसान की बेटी का व्यवहार ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? वजह है, हर औलाद को अच्छा और बुरा बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है माँ का। माँ औलाद की पहली गुरु होती है। एक माँ ही औलाद को अच्छा और बुरा बनाने की जिम्मेदार होती है। मतलब? हाँ, बचपन से ही बच्चे शरारती और जिद्दी होते हैं और बच्चे अपनी हर एक अच्छी और बुरी जिद पूरी करवाने के लिए माँ बाप से जिद करते हैं।
ऐसे में एक माँ ही होती है जो उन्हें पहला संस्कार देती है कि क्या अच्छा है और क्या गलत। बच्चे की जिद पूरी करने के बजाय उसे समझाती है, तब बच्चा समझता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ। माँ बाप ने बेटी को लाडले तो बनाया, उच्च शिक्षा भी दी, पर अच्छे संस्कार नहीं दिए। फिर भी मैंने सोचा कि चलो बेटे की गृहस्थी बस जाए। मैं इसके लिए खाना बना देती हूँ, बहू के होते हुए भी घर का सारा काम करती हूँ। अजी कौन सास आज ऐसा करती है? सासें तो बहुओं को अपने कंट्रोल में रखती हैं, पर यह है कि लो, फिर आ गया फोन। हेलो। हाँ माँ। माँ एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं नेटवर्क में बाहर आती हूँ। हाँ माँ, अब बोलो। हाँ बेटा, अब बता, क्या हुआ था? उस वक्त क्यों रो रही थी तू? कुछ नहीं माँ, मैं आपको सुबह बताती हूँ। बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ बोला ना, आपको सुबह बताती हूँ। जिस बेटी की ससुराल की जिंदगी में उसके मायके वालों का दखल रहेगा या दिन में कई कई बार फोन करके उसका हाल चाल पूछते रहेंगे और उसकी बुरी आदतों को प्रोत्साहन देंगे, तो उस लड़की का शादीशुदा जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता। और यही हाल अपने घर का है। बहू की माँ का हर एक घंटे फोन आता है। ये यहाँ की हर एक बात अपनी माँ से नमक मिर्च लगाकर बुरे तरीके से बताती है। तो वो माँ तो यही समझेगी ना कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। संतोष, पर ये गलत है। बहू को समझाओ कि वो ऐसा ना करे। मेरे बेटे की गृहस्थी बस जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है बहू को थोड़ा समय देना चाहिए। यहाँ एडजस्ट होने में उसे थोड़ा और समय लगेगा। आप एक बहुत अच्छी माँ और एक बहुत अच्छी सास भी हो, जो बहू द्वारा इतना गलत व्यवहार करने के बावजूद भी तुम इतना समझ रही हो कि जो भी कोई बेटी ब्याह के जब पराए घर जाती है तो उस बेटी को एक बहू बनने में, उस घर की जिम्मेदारियां निभाने में, उस नए घर में एडजस्ट होने में समय लगता है। और शायद हर एक इंसान को भी ये बात समझनी चाहिए। लेकिन क्या? लेकिन उस बेटी की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो एक संस्कारी बेटी और एक संस्कारी और अच्छी बहू बनकर दिखाए और अपने ससुराल की कोई भी अच्छी या बुरी बात अपने मायके वालों से शेयर ना करे। शादी के बाद ससुराल को ही अपना घर समझे, तभी उसका गृहस्थी जीवन सुखी बन सकता है। ज्यादा चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। अब चलो आप भी आराम कर लो। हेलो। हेलो। हाँ माँ। मेरी लाडो बेटी सो के उठ गई? हाँ माँ उठ गई। आप क्या कर रही हो माँ? अभी चाय बना रही थी तो सोचा मेरी लाडली बेटी से ये बात कर लूं। क्या आप चाय बना रही हो? क्यों माँ, भाभी क्यों नहीं बना रही है चाय? और भाभी के होते हुए आप चाय क्यों बनाओगे? अरे नहीं बेटा, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। अरे पर माँ, उनको बोलो कोई गोली लेके काम करे, वरना उनको आदत पड़ जाएगी। ले बेटा, चाय पी ले। यहाँ रख दो, मैं ले लूंगी। क्या हुआ बेटा, किससे
अरे कुछ नहीं माँ, बस हाँ तो महारानी जी की तबीयत खराब हुई है। आप बिना मम्मा, अब क्या बोलूं आपको। मम्मा मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। थू थू, छी छी, ये क्या चाय है माँ जी, इतनी मीठी चाय। अगर ढंग की चाय नहीं पिला सकती तो मना कर देती, पर लगता है इतना मीठा खिला खिलाकर आप मुझे डायबिटीज की मरीज बनाकर छोड़ोगी। सुमन, बंद कर अपनी बकवास, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वरना क्या करोगे, मारोगे? जिंदगी में कभी सोचना भी मत पराग, वरना बहुत पछताओगे। बहू, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हो? अरे खाना मैं तेरे लिए बनाऊं, चाय मैं बना के तुझे अपने हाथों से पिलाऊं, और क्या चाहिए तुझे? क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में? इससे ही पूछ लो आपकी लाडली बहू से। अरे नहीं हूं मैं किसी की लाडली, और ना ही बनना है किसी की लाडली। मैं जा रही हूं अपने घर। ये घर नहीं है, कैद खाना है मेरे लिए। बहू, बेटा तुझे यहां किस चीज की कमी है, मुझे बता। अगर किसी चीज की कमी है भी तो मंगवा के दे दूंगा। बेटा, अब तू मेरे घर की इज्जत है, मेरी इज्जत है। ऐसे घर छोड़ के जाना शोभा नहीं देता। तो समझाओ ना इन सबको भी, क्यों बात बात पर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अरे क्या पीछे पड़े रहते हैं तेरे? तुम माँ से बदतमीजी से बात कर रही थी, उसी बात के लिए तो बोला था, तो कौन सा लठ मार दिया तुझे? लठ मारने की किसमें हिम्मत है? जरा सामने तो आओ। पराग, चुप। ये आप कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा, आप भी थोड़ा समझदार बनो। तो क्या मैं पागल हूँ पापा जी, जो आप मुझे ही बोले जा रहे हो? मैं जा रही हूँ अपने घर। अगर और थोड़े दिन रुकी ना मैं यहाँ पे, तो मैं पागल हो जाऊंगी। बेटा, मेरी इज्जत मत उछाल। इनकी तरफ से मैं तुमसे जाऊंगी। समझदार बनो।